हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय मकर लगन मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। हमारा जो यह राशिफल है लग्न राशि पर ज़्यादा प्रभाव रखता है, इसलिए यदि आपकी मकर लगन है तो ही आप यह वीडियो देखें, और अगर आपकी राशि मकर है तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव आगे पीछे हो सकता है। दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बात आपको और भी बता देते हैं कि आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है, किस ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, वर्ष कुंडली के अंदर इस समय कौन से योग प्रभावी हो रहे हैं, इसको सबको जानने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ हो सकता है। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव 1 जून से 14 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि आपके पंचम भाव में राशि पड़ रही है और अष्टमेश होते हुए सूर्यदेव पंचम भाव में बैठेंगे। पंचम भाव में गोचर में या कुंडली के अंदर सूर्यदेव की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है। कहीं ना कहीं यह संतान को लेकर, प्रणय संबंधों को लेकर, प्रेम प्रसंगों को लेकर, आपके ज्ञान को लेकर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बनाते हैं। ज्ञान इतना देंगे कि अहंकार हो जाएगा, संतान ऐसी देंगे कि वह फेमस होगी तो फिर आपको अहंकार हो जाएगा, और प्रेम प्रसंगों में भी आपको ईगो का सामना करना पड़ता है। तो इस तीनों क्षेत्रों में यह संभावनाएं इस समय घटित हो सकती हैं। अष्टमेश के जिस भी भाव में बैठने से कहीं ना कहीं उस भाव की हानि होती है, तो आप इन सब क्षेत्रों से वंचित ना रह जाएं, इसलिए सूर्यदेव की पूजा उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि ज्योतिष का एक मत है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव एक ऐसे दो ग्रह हैं जिनको अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। तो आप अब इन तो तीनों योग मैंने आपको बता दी हैं। चलिए बात करते हैं 14 जून से 30 जून तक सूर्यदेव छठे भाव में रहेंगे। रोग ऋण शत्रुओं को लेकर कन्फ्यूजनों की स्थितियां बनेगी और खास तौर पर बड़े लेवल पर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यहाँ पर विषम परिस्थितियां देखने के बाद विपरीत राजयोग के चलते सफलता भी मिलेगी। रोग होगा तो थोड़ा बड़े लेवल का जा सकता है, ऋण होगा तो वो भी बढ़ सकता है, शत्रु होगा तो वो भी बढ़ सकता है, लेकिन बड़े लेवल पर ये सब जाएंगे, लेकिन जीत अंततोगत्वा आपकी होगी, क्योंकि सूर्यदेव छठे भाव में शुभ प्रभाव दिखाने वाले हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्रों से कुछ आपको प्राप्त होने का योग बनता है तो आपको इस समय में लाभ हो सकता है। यानी कि मेरा कहने का अभिप्राय, यदि जन्म कुंडली में कुछ योग हैं सरकारी से कुछ प्राप्त होने का, सरकार से कुछ प्राप्त होने का, तो यह आपको यह समय आपको वह दिला सकता है। मंगलदेव कुंभ राशि में रहेंगे 1 से 18 जून तक। मंगलदेव जो कि आपकी कुंडली के अंदर एकादशेश और चतुर्थेश हैं, मध्यम फल देने वाले कहे गए हैं, जो कि यहाँ पर रहेंगे कुंभ राशि में। तो धन को लेकर आपको लाभ हो सकता है, फायदा हो सकता है, और कहीं ना कहीं भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन को लेकर भी आपको कुछ लाभ गेन देखने को मिल सकता है। 18 जून से वह 30 जून तक मीन राशि में रहेंगे। तो छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध अच्छे रखने का प्रयास करना है। छोटे भाई बहनों का गेन हो सकता है, आस पड़ोस के साथ भी आपके संबंध अच्छे होंगे, उत्तेजनात्मक संबंध बनेंगे और वे आपके लिए अच्छे रहेंगे। कहीं ना कहीं भूमि पर खर्च, भूमि के जाने का भी योग दिखाई दे रहा है। परिवार से थोड़ा सा दूर रहने का भी योग इस समय में बन सकता है। दर्शकों, बुधदेव की अगर हम बात करें तो अपना 18 जून से वे वक्री होंगे, मिथुन राशि में रहने वाले हैं। बुधदेव आपकी कुंडली के अंदर भाग्येश हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं, और षष्ठेश हैं जो कि अपने ही भाव में बैठेंगे। तो जब भी कोई भाव अपने भाव में जब भी कोई ग्रह अपने भाव में बैठता है तो उस भाव की वृद्धि करता है। छठा भाव हमारे रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, तो उस भाव में वृद्धि होगी। लेकिन बुध इस भाव के कारक हैं, तो भाव के मालिक भी हैं और कारक भी हैं। तो राहु के साथ यहाँ पर बैठेंगे तो यहाँ पर आप गलत तरीकों का सामना करते हुए आप अपने रोग ऋण शत्रुओं को निपटाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि राहु महाराज की स्थिति भी यहाँ पर छठे भाव में शुभ कही गई है और शत्रुहंता नामक योग का निर्माण होता है। कंपटीशन हो, शत्रु पक्ष हो, आप जीतेंगे। बड़े से बड़ा ही कोई ना कोई रोग क्यों ना हो जाए, जीत आपकी होगी। तो यह एक शुभ योग भी कहा जा सकता है आपके लिए। बृहस्पति देव मकर राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपकी कुंडली के अंदर द्वादशेश और तृतीयेश हैं। अकारक प्लैनेट ही कहे जा सकते हैं। मकर लगन वाले जातक जातिकाओं के लिए लगन में बैठेंगे तो मुफ्त के
मतलब झंझट, मुफ्त की परेशानियाँ, मुफ्त की थिंकिंग, मुफ्त के विचार, मुफ्त से मेरा अभिप्राय है मतलब बेवजह की चीज़ें, वो झंझट आपको थोड़े से देखने को मिल सकते हैं। एक योग यह भी होता है कि यदि बृहस्पति देव लग्न में बैठ जाते हैं तो हजारों दोषों को समाप्त कर देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन लग्न यहाँ पर ये वाला मुझे अपवाद स्वरूप लगता है, क्योंकि यहाँ पर द्वादशेष होते हुए हैं, मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव वाली है, और उसके साथ साथ यहाँ तृतीय भाव के मालिक हैं। व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की झंझट जरूर कराएंगे। जो व्यक्ति कर सकता है उनके लिए क्या पता है शुभ भी हो जाएं, और इस समय बैठे भी नीच के हो जाते हैं शनिदेव। और हाँ, एक बात और भी बता दूं, यहाँ पर नीच भंग राजयोग का भी निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली के अंदर। इस समय में बृहस्पति देव की नीचता को शनिदेव भंग कर रहे हैं, यानी कि स्वयं से आप अगर सही रहेंगे, केंद्रित रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, डिसिप्लिन लेवल पर रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपको बृहस्पति देव का कोई दोष नहीं लगेगा, उल्टा आपके लिए यह शुभ प्रभाव दिखाने वाले हो जाएंगे। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहने वाले हैं। शुक्रदेव जो कि पंचम भाव के मालिक हैं, यहाँ पर वह बुध देव के साथ, माफ़ी चाहूँगा, सूर्य देव के साथ तो 30 जून को अस्त होंगे, तो उससे पहले कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर संतान का सुख मिलता हुआ नजर आएगा। कला के क्षेत्र में जुड़े हुए जो जातक हैं उन्हें सफलता मिलेगी, लव रोमांस में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ होने का योग बनेगा। आपकी एंटरटेनमेंट के जो साधन है, एंटरटेनमेंट वाले साधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, तो जो कि आपके लिए एक शुभ योग है, आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। अगर कोई पुरानी बीमारियां थी तो उससे अब आपको मुक्ति मिलने का योग बना हुआ है। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे। राहुदेव छठे भाव में मिथुन राशि में बैठकर एक शुभ योग बना रहे हैं, शत्रुहंता नामक योग का निर्माण कर रहे हैं, आपको जबरदस्त सफलता देंगे शत्रुओं से, ऋण से, रोग से निपटने की। और केतु महाराज द्वादश स्थान पर बैठकर मोक्ष की तरफ आपका झुकाव कर रहे हैं। यदि आप मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं, तो आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आपको इस समय में सुंदर योग चल रहा है, आपको सफलता मिल सकती है। दर्शकों, अब बात करते हैं शुभ तिथियों के बारे में। इस मास की जो शुभ तिथियां हैं वह हैं 3, 4, 23, 24, 25 और 30 जून आपके लिए लकी साबित हो सकती हैं। सावधान जो तिथियां हैं वह हैं 7, 8, 16, 17, 18, 26 और 27 जून। आपको सावधान रहना होगा इन तिथियों पर। तिथियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो 1, 2, 28 और 29 तारीख आपके भाग्य को बढ़ाने वाली रहेंगी। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी। हायर लेवल पर आपको नॉलेज मिल सकती है, कोई दीक्षा मिल सकती है, गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। 3, 4 और 30 तारीख आपको कार्य सिद्धि योग के चलते सफलता मिलने का योग बनेगा। 5 और 6 तारीख इनकम में वृद्धि, पार्टनर्स का गेन, पार्टनर्स के माध्यम से सफलता का योग, अविवाहितों के विवाह के प्रस्ताव आने का योग बनेगा। 7 और 8 तारीख खर्च का योग बनेगा। इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना और पार्टनर्स की सेहत का भी ध्यान रखना। 9 और 10 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ एनर्जेटिक होकर अपने स्वयं पर केंद्रित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 11, 12 और 13 तारीख को धन में वृद्धि का योग बनेगा। 14 और 15 तारीख को यात्रा हो सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ आपको लाभ मिलेगा, उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे। आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ भी। 16, 17, 18 तारीख घर पर रहकर कंफर्ट जोन को बढ़ाएंगे, भूमि प्रॉपर्टी मकान वाहन के बारे में सोचेंगे। 19 और 20 तारीख प्रेम प्रसंगों में सफलता का योग, ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि का योग। 21 और 22 तारीख रोग ऋण शत्रुओं से कैसे निपटें, इस पर कोई कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे। और वैसे भी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, जो कि कंकण सूर्य ग्रहण है, और आपको थोड़ा सावधानी भी रखनी होगी। 23, 24 और 25 तारीख खास तौर पर आपके पार्टनर्स के साथ आपके संबंध अच्छे करती हुई नजर आएगी। दाम्पत्य जीवन का सुख बढ़ाने वाली, रोजगार को बढ़ाने वाली। 26 और 27 तारीख कहीं ना कहीं पार्टनर के धन से आपके धन में वृद्धि दिलाने वाली होंगी, और आपको थोड़ा सा नकारात्मक भावनाएं आ सकती हैं 26-27 तारीख को, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। दर्शकों, अब कैसे आप अपने इस मास को शुभ कर सकते हैं। सबसे पहला, माता पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। दूसरा, अपनी इष्ट साधना करें। तीसरा, लग्न को, लग्नेश को मजबूत बनाएं।
लग्न आपकी कुंडली के अंदर मकर लग्न है और उसके जो मालिक लग्नेश बनते हैं वे शनिदेव हैं, इनको शुभ करने का प्रयास करें। चौथा, परोपकार करते रहें, दूसरों का भला करते रहें, सेवा करते रहें। और पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अपनी जिम्मेवारियों से पीछे ना हटें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, चाहे वे आपकी सोशल लेवल पर हैं, चाहे वे आपकी पर्सनल लेवल पर हैं, किसी भी लेवल पर जो आपकी जिम्मेवारी हैं उन्हें आपको समझना होगा, उन्हें आप पूरा करें। दर्शकों, इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए यदि आपके कोई सुझाव हैं तो आप दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी शुभ कामना के साथ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।